दिल्ली का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूरे भारत में हरित क्रांति का केंद्र माना जाता है, जहां वैज्ञानिक प्रयासों के बूते उच्च पैदावार वाली किस्मों को तैयार किया जाता है और फिर उन्हें किसानों में वितरित कर लोकप्रिय करने का प्रयास रहता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो, चने रबी का एक मुख्य फसल है और यदि चने की हमें अच्छी उत्पादन चाहिए तो कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, जैसे कि गर्मी के दिनों में यानी समर के महीनों में गहरी जुताई होना चाहिए। जब गहरी जुताई होती है तो जो भूमि के अंदर कवच रहते हैं, जो कीड़े के प्यूपा कहते हैं, वो सब बाहर आते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह खरपतवार का बीज भी जो है ऊपर पे आके सूरज की गर्मी से ये विनाश हो जाता है। तो यानी आपको गर्मी के दिनों में एक अपनी खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चना, अरहर व मूंग की जो उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, वह असिंचित खेती स्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये किस्में अल्प अवधि की हैं तथा फसल चक्र के लिए उचित हैं और प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ भारत में अनाज उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। दूसरा, एक ध्यान रखना चाहिए कि आपको यदि आपके पास पानी का स्रोत हो तो बुआई से पहले आप एक पलेवा ज़रूर दीजिए, यानी एक पलेवा ज़रूर देना है। और दूसरा, गर्मी के दिनों में एक गहरी जुताई करना चाहिए। तीसरा रहता है कि जो बीज का स्रोत हो वो सही हो, यानी राष्ट्रीय बीज निगम हो या स्टेट सीड कॉरपोरेशन हो या कोई प्रमाणित यूनिवर्सिटी से आप बीज लिए और इसमें इसकी जो अंकुरण की क्षमता है 98% के करीब होना चाहिए, यानी 90% से ऊपर होना चाहिए। अब किसान भाई ये दुविधा में आ सकते हैं कि मैं इसकी अंकुरण प्रतिशत क्षमता कैसे पता कर सकूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़े से बीज यानी 100 बीज लेना चाहिए। एक गीली सी टवल में एक अखबार रख दीजिए और 100 बीजों को उसमें एक कतार से रख दीजिए और 4-5 दिन के बाद उनमें देख लीजिए कि उनमें कितने बीजों में अंकुरण आई हो। जब आप ये टवल खोलेंगे तो एटलीस्ट यानी कम से कम 98 यानी 98% बीजों में इसमें अंकुरण आनी चाहिए। तो ये बीज अंकुरण क्षमता अच्छी होती है। भारत चना उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में प्रमुख स्थान रखता है। दालों की खेती के लिए कुल क्षेत्रफल 31.11 मिलियन हेक्टेयर व उत्पादन 24.51 मीट्रिक टन है, जिसमें चने का योगदान क्रमशः 10.76 मिलियन हेक्टेयर व 11.16 मिलियन टन है। तो जब आपने बीज की स्रोत ले लिया तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी प्रदेश के लिए कौन सी किस्म है जो एक्चुअली यूज़फुल हो या सूटेबल हो या पर्याप्त हो। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि यदि किसान भाई उत्तरी प्रदेश के क्षेत्र में हैं, जहां अभी बुआई का समय है, पचेती का बुआई भी चल रहा है, तो इस जगह के लिए जैसे पूसा संस्थान के द्वारा विमोचित पूसा 3022 काबुली किस्म है, जो मोटे दाने की किस्म है, जिसकी औसत 100 दानों का वजन करीबन 40 ग्राम के पास है। ये एक अच्छी और इसी साल विमोचित की गई किस्म है, जिसकी उपज की क्षमता 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरा ऐसा ही किस्म है पूसा 1053, पूसा 1053 है। ये भी काबुली किस्म है। ये दोनों काबुली किस्में उकटा रोग प्रतिरोधी है, यानी और उत्तरी प्रदेश के लिए पर्याप्त है। इसी तरह यदि देखा जाए देसी किस्में यानी जो काली चना कहते हैं, उसमें देखा जाए तो पूसा 343 ये इसी साल विमोचित की गई किस्में हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए। इसमें उकटा रोग एज वेल एज बोटराइटिस जो ग्रे मोल्ड कहते हैं, उसके लिए भी इसमें रोग सहने की प्रतिरोधी क्षमता है। पूसा 372 और पूसा 547, पूसा 547 एंड पूसा 372, ये दोनों पचेती के लिए, जैसे कि जो किसान भाई धान के बाद चना लेना चाहते हैं या देरी से बुआई करना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों में ये किस्में बहुत अच्छी तरह आती है। और यदि पचेती में डालें तो सहज है कि उपज थोड़ा सा कम आता है, 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नहीं तो यदि समय पे बुआई पे इनकी जो यील्ड देने की ये क्षमता है, ये ऑलमोस्ट 30 to 34 क्विंटल्स प्रति हेक्टेयर है।
अब और कौन से मुख्यतः बिंदुओं पे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए? एक जैसे कि मैं बोला कि पलेवे की सिंचाई चाहिए, पर उसमें उसी तरह अपनी ज़मीन की परीक्षा कर लें। आजकल सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड दे रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड से आप अपने पहले उर्वरक जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है इसकी परीक्षण कर लें, उसके बाद आप उर्वरक दें। और चने के लिए 20 किलोग्राम नत्रजनी, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और जिंक सल्फेट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो 20 किलोग्राम ये सब प्रति हेक्टेयर है। यानी आपको चाहिए ऑलमोस्ट 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर DAP। यदि डालेंगे तो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ज़रूरत है वो इसमें एक्चुअली संपूर्ण हो जाती है। दूसरा मुख्यतः बिंदु जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है बीजोपचार। बहुत से किसान भाई इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पर यदि आप बीजोपचार करते हैं तो इससे पर्टिकुलरली जो मैं जैसे बोला कि उकटा रोग है, उकटा रोग सहने की क्षमता बढ़ जाती है। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की इससे दर से बैविस्टिन हो या कार्बेंडाजिम हो, इससे बीज की उपचार करना चाहिए। ऐसा ही कवच चाहते हैं जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं, और चने के लिए भी राइजोबियम की कवच आती है, वो भी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको बीजोपचार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो दलहनी फसलें हैं, इन दलहनी फसलों में जो हवा में जो नाइट्रोजन रहता है, इनको ग्रहण करके भूमि में अपने को खुद देने के लिए और आने वाले जो फसल है उसको भी देने के लिए इनमें क्षमता रहती है, ये क्षमता बढ़ जाती है। मुख्यतः 3-4 तरह की बीमारियां आते हैं और कीटों का प्रकोप रहता है चने की फसल में। एक रहती है कटवा सुंडी, और एक कटवा सुंडी हम लोग कहते हैं कि पहले देखिए कि कितने कटवा सुंडी की जो इल्लियाँ हैं वो प्रति वर्ग मीटर में है। यदि ये 3 या 4 से है तभी किसान भाई केमिकल का उपयोग करें, और उसके लिए आपके पास स्पिनोसैड है। स्पिनोसैड 150 ml प्रति हेक्टेयर में 400 से 500 ml की पानी में घोल बना के इसको अच्छी तरह से छिड़काव करें। इसी तरह साइपरमेथ्रिन भी है, वो भी 250 ml 400 से 500 लीटर की पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर में इसकी छिड़काव करें। और दूसरी बिंदु जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि पानी कब दें। ऐसे तो चने तो व्हाट यू कॉल एज ड्राई लैंड खेती होती है, पर यदि किसानों के पास पानी देने की प्रावधान हो तो 45 दिन पे एक बार और 75 दिन पे एक बार उत्तरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार यदि दे तो फसल की अच्छी उपज आती है।